नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज श्रवण कौशल के इस भाग में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है लक्ष्य पर ध्यान। यह कहानी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़े एक प्रसंग पर आधारित है। इस कहानी का श्रवण आपको एकाग्रता से करना है, क्योंकि इसके बाद कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिसके जवाब आपको सावधानीपूर्वक हल करने हैं। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत या ये कहिए कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़े उस प्रसंग को जानने से पहले हम स्वामी जी के द्वारा बताया गया एक सुविचार पढ़ लेते हैं। स्वामी जी ने कहा है, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। मेहनत करते रहो, तब तक कार्य करते रहो जब तक कि मंजिल प्राप्त ना हो जाए, क्योंकि लक्ष्य उसी को प्राप्त होता है, मंजिल उसी को हासिल होती है जो उस पथ पर मेहनत करता है, ध्यान लगाकर कार्य करता है। आइए बढ़ते हैं आगे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में घूम रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो बहुत दुखी था और आते ही स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगाकर भी करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ा देर तक घुमा कर लाइए, तब तक मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वो व्यक्ति कुत्ते को घुमाने लेने चला गया और फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के पास वापस लौट आया। स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति को देखा और पूछा कि यह कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े से बिल्कुल भी थके हुए नहीं दिखाई दे रहे हो? आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते भर भागता रहा और कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़े चला जाता, जिसके कारण यह इतना थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराते हुए बोले, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपनी मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति की समझ में आ गया कि यदि सफल होना है तो हमें अपनी मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। वह व्यक्ति समझ गया कि उसे जो चाहिए था वह तो उसके सामने था, लेकिन
उस और कभी उसका ध्यान ही नहीं गया। इसीलिए वह अपने जीवन में अपने आप को दुखी, निराश, हताश और बेचैन सा समझने लगा था। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि स्वामी विवेकानंद जी के वचन जो हमने अभी सुने, वह हमें यही बताते हैं कि हमें दूसरों को देखकर वैसा ही बनने की चाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अनमोल होता है। इस कहानी में वह व्यक्ति दुखी था क्योंकि उसने अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित ही नहीं किया। दूसरों को देखा और वैसा ही बनने का प्रयास किया। इसकी वजह से वह अपनी सफलता की मंजिल से दूर भटकता चला गया। मंजिल उसके सामने थी, फिर भी उसे दिखाई नहीं दी। इसलिए अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो हमेशा अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करो। रास्ते में रुकावटें बहुत सारी आएंगी, उसका डटकर मुकाबला करो। बच्चों, ये थी आज की कहानी। अब जल्दी से इस आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों को भी हल कर दीजिए। धन्यवाद।